वैसे तो झारखंड में हर नियुक्ति प्रक्रिया विवादों से घिरी रही, लेकिन सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया एक ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया है जो विवादों के साथ साथ अभ्यर्थियों को दुनिया भर की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संशोधित रिजल्ट, उसके बाद अभ्यर्थियों का बाहर होना, पिटिशनर बनना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये कहानी तो आप लोग सभी को मालूम है कि किस तरह से डीवी होता है, फिर उसके बाद ज़िलावार मेरिट लिस्ट तैयार होता है, फिर उसके बाद फ़ोल्डर वापस मंगाया जाता है, संशोधित रिजल्ट जारी होता है। असल कहानी शुरू होती है संशोधित रिजल्ट के बाद, जिसमें अभ्यर्थियों को इस बिना पे बाहर कर दिया जाता है कि टेट में भाई आपका 90 नंबर से कम है, जबकि सहायक आचार्य की परीक्षा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। एक तो इतनी मुश्किलों के साथ अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया 4 पेपर का, फिर उसके बाद ये ड्रामा। जितने भी लोग बाहर हो रहे हैं, चाहे वो साइंस के हो, 1 से 5 के हो या भाषा विषय के हो, सभी अपने अपने स्तर से अदालत का रुख कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति हो, और मांग ये भी कर रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगाई जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में तो रोक लगाना संभव नहीं है। हाँ, उनकी नियुक्ति ज़रूर होगी, देर सवेर उन्हीं की नियुक्ति होगी, और किसकी नियुक्ति होगी। लेकिन फिर भी विभाग और आयोग ने अभ्यर्थियों को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। अब एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है, ये नियमावली के ख़िलाफ़ चल रही है। जेएसएससी ने सही मेरिट लिस्ट जारी किया था कि जितने लोग आए थे सहायक आचार्य के नंबर के हिसाब से जेएसएससी ने उनको मेरिट में रख करके उनका डीवी लिया था, फिर डीवी वालों का अलग से मेरिट बना दिया था। जेएसएससी ने अपने रिज़ल्ट में टेट के नंबर को नहीं देखा, लेकिन शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के वक्त ये सब चीज़ को पकड़ा और फोल्डर वापस करा करके फिर टेट के नंबर को देख करके संशोधित रिजल्ट निकालने के लिए जेएसएससी को दबाव डाला ने। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री साहब के पास ही शिक्षा मंत्रालय है, तो अभी जो भी चीज़ें हो रही है, संशोधित रिज़ल्ट और अभ्यर्थियों को बाहर किया जाना, परेशान किया जाना, आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 के संशोधित रिज़ल्ट में कितनी अनियमितता बरती गई है। वैसे लोगों का भी संशोधित रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है जिनकी टीचर ट्रेनिंग 2016 के बाद हुई है, 17-18 हुआ है या 17-19 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब जेएसएससी में डीवी प्रक्रिया चल रही, तो डीवी वालों ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। आखिर अब जा कर के उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पकड़ा गया है। और एक मामला ये भी प्रकाश में आया है कि कुछ अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं और संशोधित रिजल्ट में उनका 1 से 5 में आ गया है। डीवी करने वालों ने उन्हें क्यों नहीं नोटिस दिया। अगर वैसे अभ्यर्थी उसी वक्त बाहर हो जाते तो उनके बदले में फ्रेश अभ्यर्थी आ सकते थे। अब देखना ये है कि जब ज्ञापन सौंपा जाएगा 1-2 दिनों में, तो फिर अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या निर्णय लिया जाएगा मंत्रालय के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।